बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 26 जून की रात है। बजट भी कंक्लूड हो गया। आज उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई सदर मुमलिकत की जानिब से और योम आशूर भी खैर खैरियत से गुजर चुका है। अब सियासी और अदालती महाज पर आने वाला हफ्ता जो है वो काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि कई स्पेकुलेशंस इस टाइम चल रही हैं। उन सब के जवाबात भी मिल जाएंगे और साथ में अदालती मामलात के हवाले से भी क्लैरिटी आ जाएगी कि इमरान खान के केसेस किस तरफ जाएंगे, क्योंकि 29 जून का जो दिन है वो बहुत अहम और क्रूशल होने वाला है PTI के लिए। तो बैक टू बैक एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग महाज रहेंगे, 3 अलग अलग मिशन रहेंगे। इसके बारे में ज़रा तफसीलात बताते हैं, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी हुकूमत कोई फ़ैसला नहीं कर पाई कि आज पेट्रोल की कीमतें कितनी कम करनी है, क्योंकि आज के दिन कम होती हैं हफ्तावार जो प्राइसेस हैं। आलमी मार्केट में मैं देख रहा था कि एक लंबे अरसे के बाद $70 फ़ी बैरल से भी कम की सतह पर पेट्रोलियम प्राइसेस आ चुके हैं, यानी 68 पे है, कहीं पे 69 है, कहीं पे 70 है और 71 भी है, जो कि जंग के दिनों में $104 $110 के आसपास चला गया था। तो उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। तो टेक्निकली जितनी प्राइसेस आलमी मार्केट में कम हुई हैं उस हिसाब से तो 252 रुपये फ़ी लीटर वाला वो जो पुराना हिसाब चल रहा था जंग से पहले वाला, उससे भी नीचे आ जानी चाहिए प्राइसेस। लेकिन इस टाइम क्या है कि हुकूमत वर्सेस एक पेट्रोलियम माफिया जिसे आप कह सकते हैं, पेट्रोलियम कंपनियां जिसे ऑयल कंपनीज़ एंड एडवाइजरी काउंसिल बोलते हैं, इनकी जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा बार बार किया जा रहा है कि जनाब पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी कम ना की जाए, क्योंकि आलमी मार्केट में जितनी कमी हो चुकी है उसके तनासुब से हुकूमत को भी एक मेजर डिक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन और हुकूमत चाहती भी है इसमें कि एक डिक्रीज़ अच्छा खासा कर दिया जाए, सो पुरानी कीमतों के ऊपर पेट्रोल आ सके या उसके आसपास आ जाए। लेकिन जिन कंपनियों ने अब महंगे दामों पेट्रोल ख़रीद के स्टॉक कर रखा था कि शायद कीमतें इसी तरह बढ़ती रहेंगी और मुनाफा होता रहेगा, तो इसलिए अब वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि अगर आपने इतनी कीमतें कम कर दी तो हम तो बहुत खसारे में चले जाएंगे और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इस टाइम एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें गवर्नमेंट को फैसला करना है कि मेजर डिक्रीज़ की जानिब जाएँ या फिर इन कंपनियों की बात मान के थोड़ा सा कम रिलीफ दिया जाए। तो बाय द टाइम जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो कोई ना कोई डिसीजन हो चुका होगा। मैंने हमारे एनर्जी वाले रिपोर्टर से इस बारे में तफसीलात जानने की कोशिश की, तो उनके मुताबिक यानी उनकी मालूमात के मुताबिक वो कह रहे हैं कि ओगरा जिन्होंने इस सारे मामले को रेगुलेट करना है वो कह रहे हैं कि कमी तो बनती है और इसकी समरी भी भेज दी है। लेकिन जो वजारत है, मुतल्लिका वजारत, वो उनके मुताबिक उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनका प्रेशर है कि कमी अभी ना की जाए, और वजारत ख़जाना जो है वो लेवी का हिसाब किताब बराबर करना चाहती है, और हुकूमत को ये है कि अगर कमी ना की गई तो फिर सियासी तौर पे उनको नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 4 फैक्टर्स इसमें शामिल हैं। रात के इस टाइम अभी हमारे ऑफिशियल ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, जैसे आएगी आपसे शेयर कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये भी इतला है कि शायद गवर्नमेंट इन कीमतों को बरकरार रखे और एक आध दिन और ले इसमें फ़ैसला करने में, लेकिन देखते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेशर लेती है इन कंपनियों का या फिर आवाम के फ़ायदे के बारे में सोचती है। तो व्लॉग की एडिटिंग तक मैं इंतज़ार करूँगा। अगर कोई अपडेट आ गई तो इसी व्लॉग में, अदरवाइज़ बाद में आने वाली अपडेट मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कि अगर कोई कमी होती है या नहीं होती, जो भी है। अब आ जाइए ज़रा सियासी और अदालती महाज की तरफ बात करते हैं। अब आपको पता है कि बजट कंक्लूड हो चुका, तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर खासा फोकस रहेगा सियासी और अदालती एतबार से। अगर अदालती महाज की बात की जाए तो 29 जून यानी कमिंग मंडे इमरान खान की मरकज़ी अपीलों की समाअत है। वो अपीलें जिनके बारे में PTI नहीं चाहती कि वो अपीलें सुनी जाएँ, बल्कि PTI चाहती है कि ज़मानत के बारे में फ़ैसला किया जाए, लेकिन अदालत का ये फ़ैसला है कि वो मरकज़ी अपीलों के हवाले से समाअत करना चाहते हैं। तो अगर अदालत ने अपीलों के हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला दे दिया कि PTI के पास सुप्रीम कोर्ट की बजाय आईनी अदालत जाने का ही रास्ता रह जाए, तो फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी। दूसरी जानिब PTI ये चाहती थी कि वो इस फैसले को चैलेंज कर सके सुप्रीम कोर्ट में, और उनको वकालतनामे नहीं मिल रहे थे इमरान खान के, साइन जो दस्तखतशुदा वकालतनामे होते हैं, बट पिछले 2 दिनों में उनको वो भी रिसीव हो गए हैं। अडयाला जेल के हुकाम ने वकालतनामे उनके वकला के हैंड ओवर कर दिए हैं, बुशरा बीबी के भी और इमरान खान साहब के भी। तो अब वो हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रजू कर सकते हैं। लेकिन क्या अब उनके पास इतना वक्त बचा है कि वो हाई कोर्ट के किसी फ़ैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ ले सकें? ये एक रेस बहरहाल रहेगी। तो 29 जून जो है ये दिन ऐसा रहेगा जिसमें पता चलेगा कि इमरान खान की मरकज़ी अपीलों वाला केस जो है वो किस तरफ जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी जा सकता है और आईनी अदालत की जानिब भी। 2 अलग अलग रास्ते हैं। अगर PTI के वकला ने इसे बर वक्त चैलेंज कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और अगर
हाई कोर्ट ने कोई फैसला जारी कर दिया तो ये आईनी अदालत की जानिब चला जाएगा। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से क्या अपडेट रहेगी। दूसरा, मंगल के रोज़ इमरान खान से मुलाकात का दिन है। अब पिछले 48 घंटों में 72 घंटों में जितनी भी स्पेकुलेशंस हो चुकी हैं कि जनाब बैरिस्टर सैफ को बुला लिया इमरान खान ने या बुशरा बीबी की जानिब से कोई पैगाम चला गया। अभी इमरान खान ने कितने और लोगों को बुलाया होगा, कभी नहीं कहा गया कि जनाब इसको बुलाया तो मिलने के लिए भेज दिया जाए। लेकिन ये खबर आई जैसे ही कि इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ को बुलाया तो आनन फानन हर तरफ खबरें चलने लग गई। तो बहरहाल ये सारी जितनी भी स्पेकुलेशंस चल रही हैं, ना कोई इसकी तरदीद कर पा रहा है, ना कोई इसकी तस्दीक कर पा रहा है, ना बैरिस्टर सैफ की जानिब से कुछ क्लियर बताया जा रहा है कि हाँ जी उन तक कोई मैसेज पहुंचा है या वो मुलाकात के लिए जा रहे हैं नहीं जा रहे। समहाउ मंगल के रोज़ तक ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब मंगल के रोज़ इनकी अगर मुलाकात हो जाती है तब भी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, ना हुई तब भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो ये दो हो गए पॉलिटिकल और अदालती महाज के हवाले से खबरें। फिर आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए भी पीटीआई ने कुछ इंतज़ामात शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब बैट रीस्टोर हो गया वहाँ पर। तो इनको उम्मीद है कि इस बार तगड़ा मुकाबला ये कर सकते हैं। अगर तो कोई और अदालती ऑर्डर ना आ गया या ये इंटरिम रिलीफ ना हुआ तो फिर तो पीटीआई एक तगड़ा मुकाबला कर सकती है। तो देखते हैं कि उन्होंने कुछ अपने लोगों को टिकट्स तकसीम करने के लिए भी नॉमिनेट कर दिया और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी एक बड़ी एक्टिविटी रहेगा, जैसे पिछले कुछ दिनों में गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन रहा। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 मिशन हैं जिनमें पीटीआई आने वाले दिनों में आपको काफ़ी इंगेज होती हुई नज़र आएगी। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक और स्टोरी भी डेवलप हो रही है, जिसे आप कह सकते हैं कि खामोश महाज वफाकी हुकूमत के खिलाफ नज़र आ रहा है। अंडर डेवलपिंग स्टोरी है, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा तबसरे तज्जिए तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जनाब ये हो रहा है। और वो है कुछ एंकर्स जो हैं वो टेलीविज़न पे आके एक बयानिया बता रहे हैं, एक नैरेटिव बता रहे हैं कि हुकूमत गवर्नेंस और मईशत के मामलात में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही, और वो बार बार उनको वार्न कर रहे हैं कि इसकी वजह से आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। पहले तो सुहेल बड़ाई साहब ने किया तो मैं समझा कि ये तो कालम शालम लिखते रहते हैं और ऐसी चीज़ें अक्सर वो कहते रहते हैं, तो उसी की कंटिन्यूटी लगती है। जब उन्होंने कहा कि मईशत और गवर्नेंस के ऊपर हुकूमत के मसाइल हैं और ये अगर हल ना हुए तो रिप्लेसमेंट भी हो सकती है एंड सो ऑन, इस तरह का वो नैरेटिव उन्होंने टीवी के ऊपर दिया, जियो न्यूज़ के ऊपर। उसके बाद मैंने देखा ARY के ऊपर कामरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने हुकूमत की मुआशी मामलात के हवाले से जो नाकामियाँ हैं उनको बड़ी स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट करना शुरू कर दिया। और वो कह रहे हैं कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हुकूमत की अपने टारगेट से कम है, यानी सिर्फ $1.4 बिलियन, जो कि पिछले साल की निस्बत 31% कम है। ये एक इंडिकेटर उन्होंने दिया और साथ ही उन्होंने उन कंपनियों के लोगोज़ और नाम जो हैं वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिए कि इसी हुकूमत के दौरान इतनी आलमी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। कहने को तो ये एक फ़ैक्ट है जिसको वो बता रहे हैं, लेकिन इन हालात में ऐसे फैक्ट्स को टेलीविज़न के ऊपर बयान कर देना और सीधा सीधा बता देना कि जनाब मुआशी तौर पे हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हर बार वो जब मैं उनकी डिबेट सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करने की कोशिश कर रही है कि हम 4% के ऊपर GDP ग्रोथ को लेके जा रहे हैं, लेकिन टारगेट हमेशा जो अचीव हो पा रहा है वो 1.2 के आसपास रह रहा है। तो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, मैं ये उन्होंने नहीं कि ये मैं वैसे ऐड कर रहा हूँ, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट घर भेजी गई तो हम 5.8 या तकरीबन 6 की रेशो से तरक्की कर रहे थे। वो तरक्की की जो रफ्तार है GDP की, जो कि एक्चुअल नंबर था, उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, वो 6 के ऊपर स्टैंड करा था। और अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम 1.2 के ऊपर चल रहे हैं और हम एम कर रहे हैं कि हम बाय द टाइम या अगले साल तक हम 4 की रफ्तार से तरक्की कर सकें, GDP की जो ग्रोथ है वो 4% पे ले जाएं। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो हम ऑलरेडी 6 पे थे, तो 6 से जब गवर्नमेंट गिरी तो हम माइनस में चले गए, माइनस से रिकवर होते होते हम 1 पे आए, 1 से अब हम 1-2 के बीच में आ रहे हैं और हम एम कर रहे हैं कि हम 4 की तरफ चले जाएं। जब तकाबुली जायज़ा होता है तो फिर पता चलता है कि वो गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्म कर रही थी और फिर मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म इस तरह से शुरू हो गया, वो भी टेलीविज़न के ऊपर, वो भी एंकर्स की जानिब से। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक खामोश महाज है जो कि इंडिकेट कर रहा है गवर्नमेंट को कि आप गवर्नेंस के लेवल पर, आप मईशत के लेवल पर और आप सियासत के लेवल पर अगर बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके लिए आने वाले टाइम में मुश्किलात रहेंगी। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN भी एक वर्बल स्पैट का एक नया दौर शुरू हो गया। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न पर अगर आप देखें, 2 इशूज़ हैं जिनकी वजह से इन दोनों जमातों के दरमियान भी थोड़ी सी इस टाइम वर्बल स्पैट जारी है। मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। पहला इशू है जब बिलावल ने कौमी असम्बली में खड़े होकर बल्दियात
बलदियाती इंतखाबात का मुतालबा कर दिया कि जनाब बलदियाती इंतखाबात कराए जाएँ। उसके ऊपर अब PMLN के रहनुमा कह रहे हैं कि अगर इस तरह के इंतखाबात कराने हैं तो उससे बेहतर है कि ये ना ही कराए जाएँ। ये इस तरह सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि गुनाह बेलज़्ज़त का कोई फ़ायदा नहीं है, और उन्होंने एक तरह से कन्फ्रंट कर दिया उनको, बिलावल साहब को। अच्छा, दूसरा इशू है कश्मीर में जो सूरत-ए-हाल जारी है उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान आया, रावलाकोट के जो बासी हैं उनको उन्होंने एक तरह से कश्मीरी कंसीडर नहीं किया है, सो ऑन, उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जिसके ऊपर एक अलग ही डिबेट शुरू हो गई। तो फिर उनको क्रिटिसिज्म करने लग गए, बिलावल की जानिब से असम्बली के फ्लोर पे अलग किया गया। अब आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं राठौर साहब, उनका भी मैं ट्वीट देख रहा था ऑफिशियल अकाउंट से, PM ऑफ AJK के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की एक तरह से उन्होंने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ख्वाजा साहब से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए हमें। तो इस तरह दोनों जमातों के दरमियान हल्का फुल्का वर्बल स्पैट जो है वो जारी है। तो ये ज़ुबानी लड़ाई झगड़ा या तल्ख़ कलामी जो है ये कहाँ तक जाएगी, इसके ऊपर नज़र रखेंगे और आइंदा आने वाले सियासी मंजरनामे से भी आपको आगाह करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।